तो हेलो दोस्तों, आपका मैथ वाला चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, डेरिवेशन ऑफ हीरोन्स फार्मूला। तो क्लास 9th के बच्चे हीरोन्स फार्मूला जानते होंगे क्या होता है, लेकिन वो आया कैसे। हीरोन्स फार्मूला क्या होता है पहले वो बता दूँ कि अगर ट्रायंगल का एरिया हमें निकालना है, जैसे कोई भी अगर ट्रायंगल दे दें जिसका 3 साइड दे दें ए बी और सी, हमको ये पता है कि एरिया अगर मान लो ट्रायंगल है इसका एरिया निकालना होता है तो हम डायरेक्ट एच और बी एम तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके निकाल सकते हैं ना। लेकिन अगर मान लो 3 साइड दे दिया तब कैसे निकालेंगे, उसके लिए एक साइंटिस्ट है, कौन, हीरोन। तो हीरोन ने एक फार्मूला दिया है, ठीक है ना, जिसमें 3 साइड पता हो ट्रायंगल का, उसका एरिया हम निकाल सकते। वो क्या है, तो ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, यस माइनस ए क्या साइड है, यस सेमी पैरामीटर, अभी मैं बताता हूँ क्या है। तो यस प्लस माइनस बी और यस माइनस सी ना, एस इंटू यस माइनस ए, एस माइनस बी और यस माइनस सी, किसमें, रूट में, ये रूट में लग जाएगा। अब देखो यस क्या है, यस है सेमी पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है, तीनों साइड को जोड़ दो, वही पैरामीटर, जैसे 10 है 12 है, ये आपका 8 है, तो तीनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 12 8 30। तो ये पैरामीटर, और पैरामीटर को हम क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, आधा, ठीक है ना, इसको बोलते हैं सेमी पैरामीटर। तो यहाँ से सेम एस निकाल लो और एस और ए इसमें इसे पुट करके इसका एरिया हम निकाल सकते हैं। तो इसी का हम डेरिवेशन पढ़ेंगे, यानी डेरिवेशन का मतलब होता है उस फार्मूला बना कैसे। तो क्लास 9th वाले के बच्चों के लिए, क्लास 10th के बच्चों को थोड़ा समझना मुश्किल है, लेकिन क्लास 10th के बच्चे समझ सकते हैं कि डेरिवेशन ये हीरोन्स फार्मूला का कैसे हुआ, ठीक है। तो देखो मैं बता दूं कि हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके। तो देखो इसी का उपयोग करेंगे, लेकिन थोड़ा सा एडवांस में। तो वो कैसे, जैसे हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है, ट्रायंगल ये आपका बी और ये आपका सी, 3 साइड, और यहाँ से हाइट ले लेते हैं क्या, एच, ठीक है, और हाइट क्या, हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होता है तो ये परपेंडिकुलर हो गया। अब देखो ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं एक्स है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस होगा बी माइनस एक्स ना। ये पूरा, अगर यहाँ चलो, ये पूरा बी था, ये पूरा क्या था, बी था, तो इसमें से एक्स हो गया, जैसे कि बी ये 10 था तो इसमें 4 में मैंने ये हो गया, तो ये कितना होगा, 10 माइनस 4 यानी 6 हो जाएगा ना। तो ये, तो अब देखो यहाँ से हम डायरेक्ट अगर ये ऐसे इसका एरिया निकालना होगा तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर चिंता वाली बात ये है कि हाइट मुझे पता नहीं है, तो ये हाइट निकालने के लिए किस टर्म में, ए बी सी के टर्म में अगर ये हाइट निकल जाएगा तो हम तुरंत इसका एरिया निकाल सकते हैं कि नहीं। अगर ये हाइट ए बी सी के टर्म में मिल जाए, जैसे इसमें था, देख सकते हो, यस था, ए था, बी था, सी था, इस टर्म में मिल जाए ये हाइट तो निकाल सकते हैं। तो ये इसी को अब हाइट पता करने की कोशिश करते हैं। तो देखो मैं एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, क्या, पाइथागोरस थ्योरम। ये सारे क्लास 7th 8th में ही होता है पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, जरूरी नहीं कि राइट एंगल ट्रायंगल पे लगता है, कोई अगर ऑब्ट्यूस एंगल भी है तो उसको भी राइट एंगल बदल सकते लगा, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, रहना जरूरी है। तो ये इसको बोलते हैं, जो आपको राइट एंगल क्या है, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, और जो इसको बोलते हैं बेस। तो देखो इसका रिलेशन होता है कि ये हाइपोटेनस बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका रिलेशन होता है, बहुत मेन रिलेशन है ना। तो इसी का हम उपयोग करेंगे। तो देखो इस वाले ट्रायंगल को ले लो, इस वाले ट्रायंगल को, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर ना, यहीं से आ जाएगा। तो यहाँ से एच स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो अब देखो, अब इस वाले ट्रायंगल ले लो, तो यहाँ से निकल जाएगा हाइपोटेनस स्क्वायर, हाइपोटेनस देख सकती है ये, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, एच स्क्वायर प्लस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर ना, क्योंकि देख सकते हैं ये बेस था तो इसका हम होल स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ से अगर सी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 बी ना, ए बी, तो ये फार्मूला लग जाएगा। तो अब देखो यहाँ से हाइट बराबर कितना आ जाएगा, इसको माइनस कर जाएगा, तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2bx, ठीक है। तो अब देखो इसमें अब आगे क्या करेंगे देखना। तो अब देखो यहाँ पर भी हाइट है, ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। तो देखो इसमें हाइट है
तो अगर LHS बराबर थे RHS भी बराबर कर सकते हैं नहीं। तो यहाँ से ये दोनों क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर ये बचेगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2bx। तो देख सकते हो ये माइनस एक्स स्क्वायर है, ये भी माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आपका कट जाएगा। तो देखो ये माइनस से इधर जाता तो प्लस 0 हो जाता कि नहीं, तो आ गया। तो अब देखो इसको हम सबको इस साइड ले लेंगे, क्योंकि ये देखो ए स्क्वायर प्लस था तो माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना है 2bx ना। अब देखो 2bx है ना, तो केवल हमें x की वैल्यू यहाँ से निकालनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो हमें कुछ रिलेशन मिलेगा। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालने तो x बराबर कितना आ जाएगा, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर तो पहले से था, और ये 2b नीचे क्या हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, तो ये आपका आता हुआ, तो इसको मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन। ठीक है, थर्ड इक्वेशन तो यहाँ तक का निकलता हुआ। तो अब देखो इसी को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे ना। तो यहाँ से आप पुट करते हैं, वैल्यू निकालते हैं इसकी। चलो, तो ये क्या था, एच स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, तो एक्स की वैल्यू इसमें हम पुट कर देते हैं। एच स्क्वायर बराबर देखो तो ए स्क्वायर माइनस एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स का वैल्यू है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2b। ठीक है, का होल स्क्वायर होगा ना, क्योंकि ये x था तो इसका होल स्क्वायर होगा। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे थोड़ा सा, अब इसमें हम थोड़ा दिमाग, पहले तो हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ध्यान से देखो ये क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस ये आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा, और डिवाइडेड बाई मैं 2b का होल स्क्वायर कर दूँ, क्योंकि देखो अलग अलग स्क्वायर लिख सकते हैं। जैसे कि आपको ऐसे दिया गया है कि 5/2 का होल स्क्वायर ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो 5/2 भी करोगे 5/2 वही बात है, और जबकि यहाँ से भी करोगे 5 × 5/2 × 2 वही बात है, कोई अंतर नहीं है। तो हम ऐसे अलग अलग कर सकते हैं। तो ये किसकी वैल्यू हो रही है, एच स्क्वायर की वैल्यू। अब देखो मिल गया है मुझे, देख सकते ए बी सी इसी रूप में ना, और इसी टर्म में हमें चाहिए था किसका, एच स्क्वायर का मान। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं थोड़ा सा। देखो इसमें आपको समझने में दिक्कत हो सकता है, मानता हूँ, लेकिन थोड़ा सा हार्ड तो है, लेकिन मैं मानता हूँ थोड़ा हार्ड है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो क्योंकि कॉन्सेप्ट में आपको थोड़ा कैलकुलेशन आपको परेशान कर सकता है। अब देखो इसको हम लिखेंगे तो ए स्क्वायर, अब देखो इसको हम 4b स्क्वायर लिख सकते हैं नहीं, क्योंकि होल स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये तो पहले से है। अब मल्टीप्लाई कर दो तो देख सकते हो 4a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4b स्क्वायर बराबर इधर से तो एच स्क्वायर चल ही रहा है। ठीक है, अब देखो सब कुछ हो रहा है, लेकिन अब थोड़ा सा, अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2ab का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। देखो 2 का स्क्वायर है, ये का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर, सिंपल सा लिख सकते हैं। अब देखो माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, और डिवाइडेड बाई ये 4b स्क्वायर। तो अब देखो, अब यहाँ से देखो हमको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला दिखाई दे रहा है ना। देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का मान ये पूरा दिखाई दे रहा है, और बी का मान ये दिखाई दे रहा है। तो हम ये इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं इसको। तो अब लिख लो, क्या दिक्कत वाली बात है। तो देखो 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और उसी तरह गुणा में ये आपका 2ab। अब देखो यहाँ माइनस है, ए माइनस बी, तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाता है, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, और देखो डिवाइडेड बाई 4b स्क्वायर तो था ही। तो अब थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं इसको। तो अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ना। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो हम इसको लिख सकते बी का होल स्क्वायर है, और माइनस सी स्क्वायर तो पहले से चल ही रहा है। अब देखो इसमें ध्यान से देखो, यहाँ से देखो
यहाँ पर देखो माइनस स्क्वायर है, माइनस बी स्क्वायर है और प्लस टू बी स्क्वायर। देखो इसमें से हम कॉमन ले लेंगे, इसको सी को तो पहले लिख लो, सी स्क्वायर। अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये पर प्लस ए स्क्वायर बन जाएगा, प्लस बी स्क्वायर और ये माइनस टू ए बी। तो यहाँ से हम क्या नहीं लिख सकते, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो ध्यान से समझो इसको। यहाँ से देखो माइनस अगर कॉमन लूँगा, यहाँ से लिख लेते हैं। देखो माइनस कॉमन लूँगा तो ये प्लस बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी ना इसमें का। तो ये सीधे आ जाएगा माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख लिया और डिवाइडेड बाई 4 बी स्क्वायर था ही। अब देखो अब तो ये और सिंपल बन गया। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर से लग रहा है, तो फिर से लगा दो। तो ए प्लस बी और ए प्लस, देखो ये का ए हो गया, ये प्लस बी हो गया और ए माइनस बी, तो कितना हो जाएगा ए प्लस बी प्लस। अब देखो ये माइनस बी स्क्वायर, तो ये माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब उसमें भी यही लगा देंगे, तो ए प्लस बी, तो प्लस बी में देखो तो प्लस ए माइनस बी और क्या बन जाएगा ए माइनस बी, यानी सी माइनस ए प्लस बी और डिवाइडेड बाई 4 बी स्क्वायर। तो उसी तरीक़े से चल ही रहा है और इधर से एच स्क्वायर चल ही रहा है। अब मैं इस चीज़ को अगले पेज पे लिखता हूँ, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा था, तो थोड़ा सा और थोड़ा कैलकुलेशन है, बस कुछ नहीं है, सॉल्व हो जाएगा। तो क्या है लिख लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी था, पूरा में ए प्लस बी माइनस सी था, और क्या था ए माइ प्लस सी माइनस बी था, और था क्या इस बार ए माइनस आएगा, यानी बी प्लस सी माइनस ए था, और डिवाइडेड बाई 4 बी स्क्वायर। तो उसी तरीके से चल ही रहा है। अब देखो, अब यहाँ से ध्यान देने वाली बात है। तो मैंने क्या बताया था, यस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी का हाफ ना, यहाँ सेम पैरामीटर यही होता है। तो यहाँ से देखो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा, 2s आ जाएगा ना, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ठीक है। अब देखो इसी को हम इसमें पुट करेंगे। तो देखो ये तो डायरेक्ट दिखा रहा है, तो 2s तो लिख लो। अब देखो इसमें तो ए प्लस बी माइनस सी है, अब क्या करेंगे। तो देखो इसमें ध्यान देना। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे कि अगर -5 + 5 में करूँ तो कोई अंतर पड़ेगा क्या, 0 आ जाएगा ना। उसी तरह जैसे -5 पहले से था, तो इसमें +10 -10 करूँ तो अब कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि वहीं से आ जाएगा -5, कोई फ़र्क नहीं। तो देखो इसमें भी वही करेंगे। अब देखो हमें प्लस सी नहीं है ना, क्योंकि माइनस सी है, तो इसको प्लस सी बनाओ। कैसे बनेगा, देखो ए प्लस बी और यहाँ से एक सी जोड़ दो और एक सीट घटा दो, कोई अंतर पड़ेगा इसमें क्या, नहीं। और देखो ये माइनस सी तो पहले से था ही ना, इसको मैंने देखो इसको केवल ऐड किया और घटाया, तो कोई अंतर नहीं आएगा। तो अब देखो यहाँ से बन गया ए प्लस बी प्लस सी, तो ये डायरेक्ट बन गया। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2s माइनस, ये देखो माइनस सी और माइनस सी कितना हो जाएगा, 2c ना, -2c हो जाएगा, सिंपल सा। अब देखो इसका भी वैसे ही बनेगा। देखो ए प्लस बी प्लस सी करूँ ना, देखो ए प्लस सी पहले से था, और देखो मैं बी एक जोड़ा और एक घटा दिया, और माइनस बी तो एक था ही, देखो देख सकते हो ना। तो एक घटाया तो देख सकते हो ये कितना बन जाएगा, 2s और -2 भी बन जाएगा। तो इसका भी देख सकते 2s -2 भी आ गया। अब देखो इसमें भी वही आ जाएगा। देखो ए माइनस में था, तो इसमें ए प्लस ए माइनस करो तो देखो 2s -2a आ जाएगा, सिंपल सा। और डिवाइडेड बाई 4 बी स्क्वायर तो रहेगा। देखो 2 इसमें से कॉमन ले लो, 2 इसमें से कॉमन ले लो, 2s कॉमन ले लिया, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। इसमें से हम 2 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, s माइनस सी। इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, s माइनस बी। इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो s माइनस ए, डिवाइडेड बाई 4 बी स्क्वायर। तो देखो 2 से 2 ये कट गया 4, तो एच स्क्वायर बराबर, देखो एच स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, s माइनस ए, और देखो 2 टाइम्स ऑफ बचाइए, 2 टाइम्स ऑफ s माइनस बी और 2 टाइम्स ऑफ s माइनस सी, डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर। अब देखो एच स्क्वायर बराबर यहाँ से देखो 4s आ जाएगा ना, ये दोनों मल्टीप्लाई वाला, s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी, डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर। बस अब सिंपल सा, एच स्क्वायर है तो h का वैल्यू निकाल लो, √4s, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर। तो अब देखो ये 4 का वैल्यू तो 2 आ जाएगा, सिंपल सा, और इस पर तो रूट लगा रहेगा, s माइनस ए, s माइनस बी,
और एस माइनस सी लगा ही रहेगा। अब देखो ये देखो बी स्क्वायर था तो इसकी वैल्यू बी आ जाएगी, बराबर कितना आ जाएगा एच, सिंपल सम। तो अब बस एच की वैल्यू निकली गई, तो इसको पुट करके आप एरिया वाले ट्रायंगल के फॉर्मूला लगा दीजिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाइट तो ये है 2/b एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है। तो अब जब दे सकते हो, अब तो कट गया ना, ये 2 से 2 बी से बी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया क्या, रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। इसमें से यस क्या है, एस से आपका सेमी पैरामीटर, यानी या इसको लिख लो ए प्लस बी प्लस सी का हाफ, ठीक है। तो ये हीरोन्स फार्मूला प्रूफ होता हुआ देख सकते हो कितने पेज में हुआ, ये आपका लगभग ये 2.5 पेज, ये 2.5 पेज हुआ, जो आधा 1 पेज और ये आपका 1 पेज, पूरे 2.5 पेज में हुआ। तो बड़ा तो है, कैलकुलेशन है, जब आप पहली बार सॉल्व करो ना आपको कॉन्फिडेंस है, जब धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे पेपर में नहीं आता है, चीज़ों को आप प्रूव करते हैं, जब इस चीज़ का प्रूफ बताया था क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्लास 10th में उसका मैंने बताया, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मैं भी देख सकते हो इसको प्रूफ करवा दे रहा हूँ तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है, आप लोग भी प्रूफ करने की कोशिश कीजिए, तब जब कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।